हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें सॉइल इंजीनियरिंग या फाउंडेशन इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम वो सारे कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर सिविल के लिए सभी सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स चाहते हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका सॉइल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द इन सिटू डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड सॉइल। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपकी जो कंपैक्टेड सॉइल होती है उसका यथा स्थान घनत्व के आकलन करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन से तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का, रबर बैलून मेथड का, न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड का या फिर पिक्नोमीटर का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, पिक्नोमीटर मेथड। और जो आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, रबर और न्यूक्लियर मेथड का है, यूज किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। पिक्नोमीटर एक विशेष आकार की बोतल होती है जिसका आयतन 900 मिलीग्राम होता है। और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रनिंग में चलता है कि मिट्टी का वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को जानने के लिए किसका यूज करते हैं। तो मिट्टी का वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को जानने के लिए यूज करते हैं पिक्नोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशंस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी IS वर्गीकरण के अनुसार सॉइल का वर्गीकरण हो सकता है 16 ग्रुप्स में, 18 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में या फिर 8 ग्रुप में। तो IS क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है इनका क्लासिफाइड किया जाता है 18 ग्रुप्स में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। किसी सॉइल का क्लासिफिकेशन का जो उद्देश्य होता है उसका ऐसा स्वीकृत एवं क्रमबद्ध वर्गीकरण करना होता है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की जो सॉइल होती हैं उन्हें क्लासिफाइड किया जा सके। और IS क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है सॉइल को कुल 18 समूह में बांटा गया है, लेकिन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है सॉइल को 12 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स डज वाइब्रेशन एज ए कंपैक्शन प्रिंसिपल वर्क बेस्ट। पूछा है निम्न में से किस प्रकार की सॉइल में कंपैक्शन प्रिंसिपल के लिए वाइब्रेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्ले यानी चिकनी मिट्टी में, रेत में, दलदली मिट्टी में या फिर सिल्ट में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, सैंड में। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट ऑफ हैमर एंड फ्री फॉल हाइट ऑफ हैमर फॉर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट इज। यहाँ पर पूछा है कि आपका जो संशोधित प्रोक्टर टेस्ट होता है उसके लिए हैमर का भार और उसमें फ्री फॉल हाइट कितनी होती है।
यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। संशोधित प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट का यूज जो है वो हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में जो हथौड़ा यूज होता है उसका वजन होता है 4.89 किलोग्राम, और अगर बात करें इसकी फ्री फॉल हाइट की तो वो 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इस टेस्ट में जो मोल्ड यूज होता है उसे 5 लेयर्स में भरा जाता है। ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नोन दैट शिप फुट रोलर्स आर आइडियली suitable for compacting excessively fat clay. Which of the following best describes the action of such rollers? क्वेश्चन में पूछा है, हमें ये ज्ञात है कि सी फुट रोलर अत्यधिक मोटी मिट्टी को दबाने के लिए एक आदर्श रूप में उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसे रोलरों को सबसे उपयुक्त तरीके से डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ग्राइंडिंग यानी पिसाई को, टेम्पिंग यानी कुटाई को, गूंथने को या फिर रोलिंग को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, गूंथने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपैक्शन इफेक्ट इज इंक्रीज्ड इन द स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चन में पूछा है, जब मानक संघनन परीक्षण के संघनन प्रभाव को बढ़ाया जाता है तो इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर क्या इफेक्ट होता है? ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या फिर चेंज नहीं होता है, या फिर अनप्रिडिक्टेबल होता है? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ये डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सैंडी सॉइल विद यूनिफॉर्म स्फेरिकल सॉइल ग्रेन्स द मैक्सिमम वॉइड रेशियो इज। एक समान गोलाकार सॉइल कद वाली बालुई मिट्टी के लिए अधिकतम रिक्तता अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए जो है अधिकतम रिक्तता अनुपात होगा 0.91। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सॉइल इज। मृदा का समानता गुणांक जो है वो क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर या कम होता है, या फिर 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होता है? तो सॉइल का जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 1 के बराबर या उससे अधिक। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट और कवर करेंगे। मृदा का समानता गुणांक जो होता है D60 व D10 का अनुपात होता है। और अगर बात करें समवर्गीय सॉइल की यानी वेल ग्रेडेड सॉइल की, तो इसका समानता गुणांक का मान 1 से 5 के बीच होता है। और आपकी जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है इसका समानता गुणांक 5 से लेकर 15 के बीच होता है। और आपकी जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसका समानता गुणांक 15 से अधिक होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द हैज़ हाईएस्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। पूछा है, दिए गए ऑप्शन में से किस सॉइल में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की। सॉइल में जलांश की वो मात्रा जिस पर मृदा का शुष्क घनत्व यानी ड्राई डेंसिटी अधिकतम हो वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। सॉइल में जलांश की मात्रा अनुकूलतम जलांश से कम अथवा अधिक होने पर उसका जो ड्राई डेंसिटी होती है उसका मान अधिकतम जलांश का मान
में अधिकतम होता है। ऑप्शन सी एल आपका राइट आंसर रहेगा, यानी आपकी लो प्लास्टिसिटी वाली जो इनकार्बनिक क्ले होती है। अगला क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन, यानी पारगम्यता गुणांक बढ़ता है जब टेम्परेचर की जो कंडीशन होती है वो डिक्रीज होती है, या फिर तरल की श्यानता घटती है, या नमूने की जो लंबाई होती है वो घटती है, या फिर अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो पारगम्यता गुणांक बढ़ता है जब तरल की श्यानता घटती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगर हम बात करें परमीबिलिटी की, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें पानी अथवा अन्य कोई द्रव प्रवाहित हो सके उसे पारगम्यता कहते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सॉइल मास इफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स देन द पोरोसिटी इज, यानी किसी सॉइल मास में यदि वॉइड का आयतन सॉलिड्स के आयतन के बराबर हो तो इसकी पोरोसिटी क्या होगी? तो इसकी पोरोसिटी होगी 0.5। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए सॉइल स्पेसिमेन 60% ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 mm ISU and 40% of particle are passing through 75 micron ISU. Its uniformity coefficient is 5 and coefficient of curvature is 4. As per IS classification, this soil is classified as, किसी सॉइल के नमूने में 60% जो मृदा है वो 4.75 mm की IS चालनी और 40% जो उसके पार्टिकल हैं वो 75 माइक्रोन IS चालनी से गुजरते हैं। इसका समानता गुणांक 5 है और इसका वक्रता गुणांक 4 है। तो IS क्लासिफिकेशन के अनुसार इस सॉइल को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कंपैक्टिव एनर्जी ऑफ मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट टू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज, यानी संशोधित प्रोक्टर टेस्ट तथा मानक प्रोक्टर टेस्ट का जो कंपैक्टिव एनर्जी का अनुपात होता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 4.55। तो आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर सिविल के जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन सॉइल इंजीनियरिंग से पूछे गए थे आज की इस वीडियो में हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।